अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एनम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जिंकम मेटालिकम है। एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, लेकिन मैं आपको इसके क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी और मैं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपको बताऊंगी कि क्लिनिकली हम जिंकम को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जिंकम को याद रखने के लिए एक चीज़ ही काफ़ी है कि जिंकम का ख़ास असर जो है वो हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी नर्व्स के ऊपर और हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स के ऊपर है। अब हमारे दिमाग, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे जो नर्व्स हैं, ये हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारे असाबी निज़ाम को ये तीनों चीज़ें मिलके बना रही होती हैं। लिहाजा अगर हमारे ब्रेन, हमारी नर्व्स और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई ख़राबी आती है तो हमारा पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो बिगड़ कर रह जाता है। लिहाजा जिंकम जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम की दवा है। अगर मरीज़ों में असाबी कमज़ोरी पाई जा रही है, नर्व्स जो हैं फटीक की हालत में चली गई हैं, मसल फटीक पाया जा रहा है, ब्रेन फटीक पाया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की फटीक पाई जा रही है, जहाँ जहाँ फटीक आएगी किसी भी हवाले से, हमारे नर्वस सिस्टम के हवाले से, वहाँ वहाँ जिंकम मेटालिकम को इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको एक ब्रेन टॉनिक भी कह सकते हैं। जिस तरह हम ज़हनी इलामात के ऊपर नर्वस सिस्टम के हवाले से कालीफॉस को इस्तेमाल करवाते हैं, जिल्सीमियम को इस्तेमाल करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम जिंकम मेटालिकम को भी इस्तेमाल करवाते हैं। जिंकम मेटालिकम के मरीज़ की असाबी क़ुव्वत इतनी कम हो जाती है, इतनी ख़त्म हो के रह जाती है कि इसके मरीज़ जब खांसी करते हैं तो अपनी कमज़ोरी की वजह से बलगम को ख़ारिज नहीं कर पाते। खसरा वगैरह में इसके जो दाने हैं वो जिस्म के ऊपर बाहर नहीं आ पाते और औरत जो है अपनी असाबी कमज़ोरी की वजह से हैज़ का खून जारी नहीं कर पाती है। तो जहाँ आपको शदीद असाबी कमज़ोरी मिले और असाबी कमज़ोरी की वजह से आपको मुख्तलिफ़ इलामात मिले तो आपने जिंकम को नहीं भूलना है। इस दवा का इस्तेमाल एक ब्रेन टॉनिक के तौर पर किया जाता है। ये दवा आपके असाब को क़ुव्वत बख्शती है, आपके दिमाग को मजबूत करती है, आपके असाबी निज़ाम के कमज़ोर होने की वजह से जो ख़राबियाँ आती हैं उन ख़राबियों को दूर करती है। अब अगर आपका असाबी निज़ाम कमज़ोर है तो देखिए आप में क्या ख़राबियाँ आ सकती हैं। एक तो असाबी कमज़ोरी आएगी आपके ऊपर, फिर राशा की बीमारियां आएंगी, फिर फल्जी वीकनेस आ सकती है, फॉलेज आ सकता है, आपके चेहरे के असाब मुतासर हो सकते हैं, आपको फरकन हो सकती है, झटके लग सकते हैं। फिर ये है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की ख़राबियों की वजह से आपकी मूवमेंट ख़राब हो सकती हैं, एक बेचैनी और रेस्टलेसनेस की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो जहाँ कहीं दिमाग के या स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉनिक सिम्टम्स आपको मिले या आपको शदीद असाबी कमज़ोरी मिले, वहाँ पर आपने जिंकम को इस्तेमाल करवाना है। मैंने आपको कहा ना कि इस दवा का जो रैंक है वो कालीफॉस और जिल्सीमियम के बराबर है। तो जिल्सीमियम हमारी असाब की बेहतरीन दवा है, कालीफॉस हमारे असाब की बेहतरीन दवा है, जिंकम मेटालिकम जो है हमारे असाब की बेहतरीन दवा है। और इतनी कमज़ोरी इसके अंदर पाई जाती है कि मरीज़ इरप्शंस जो है वो नहीं बाहर निकाल सकता अपने जिस्म के ऊपर, औरत हैज़ का खून जारी नहीं कर सकती है, कमज़ोरी की वजह से पेशाब खारिज नहीं हो सकता। लिहाजा इलामात जो हैं वो वर्स होना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह है कि जब अखराजात जारी होते हैं, जैसे कि दमा है या खांसी है और मरीज़ का बलगम जो है बाहर निकलना शुरू हो जाए, या हाइज़ा औरत जो है उसका हैज़ जारी हो जाए, तो इनकी तमाम इलामात में अफाका होना शुरू हो जाता है। जिंकम में इरप्शंस के दब जाने की वजह से जो भी ख़राबियाँ आती हैं और ख़ास तौर पर अगर पैर का पसीना दब जाए तो वहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। ये दवा मैं फिर से दोहरा दूँ, ब्रेन फटीग में इस्तेमाल होती है, मसल फटीग में इस्तेमाल होती है, स्वीयर फटीग में इस्तेमाल होती है और इस दिमाग में ब्रेन फैग पाया जाता है। यानी लोग ज़हनी मुशक्क़त नहीं कर सकते,
पढ़ाई नहीं कर सकते, हिसाब किताब नहीं कर सकते, चौकीदारी नहीं कर सकते। फिर ज़हनी मशक्क़त के हवाले से जो भी इलामात आती हैं कि जब इनको ऑफ़िस वर्क करना पड़ता है, इनको पढ़ाई करनी पड़ती है, जहाँ पर भी ज़हन लड़ाना पड़ता है वहाँ इनकी इलामात जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक और ज़िंकम का करैक्टरिस्टिक पाया जाता है, वो ये कि इसमें पैरों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। इसके मरीज़ को पहचानना बड़ा आसान है। आप जब इसके मरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलसल अपने पैरों को हरकत दे रहा है। वो अपने पैरों को एक हालत में या साकित हालत में नहीं रख सकता है। उसके पैरों में मुसलसल बेचैनी होगी और उस वजह से वो अपने पैरों को हरकत देने पर मजबूर होगा। ज़िंकम के मरीज़ के अंदर जो है वो ट्रेमलिंग पाई जाती है, इंटरनल ट्रेमलिंग पाई जाती है। यानी एक तो कपकपी वो होती है जो हमें नज़र आती है और इसके अंदर जो है कपकपी पाई जाती है। फिर राशा की वजह से या वैसे ही असाबी कमज़ोरी की वजह से इसके जो मसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फरकते हैं, हाथ और पैर जो हैं ऑटोमेटिकली हरकत में रहते हैं। असाबी कमज़ोरी की वजह से जितनी भी इलामात हमारे सामने आ सकती हैं, चाहे वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि चेहरे के असाब की कमज़ोरी की वजह से चेहरे के असाब फरक रहे हैं, या आपके हाथ पाँव जो है मुसलसल ऑटोमेटिकली हरकत में कर रहे हैं, या आपके जो नर्व्स हैं उनका न्यूरल्जियात आपको हो गया है, स्पाइनल डिसऑर्डर्स आ रही हैं, कुछ भी असाब के हवाले से रिलेट कर रहा है, वहाँ हम ज़िंकम को इस्तेमाल करवाते हैं। तो आपने क्लिनिकली ज़िंकम को अगर याद रखना है तो आपने एक लफ्ज़ को याद रखना है, असाबी कमज़ोरी। असाबी कमज़ोरी की वजह से पैदा होने वाली इलामात जो हैं वो ज़िंकम को कॉल करती हैं। असाबी कमज़ोरी की वजह से अगर आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो वहाँ पर भी ज़िंकम को इस्तेमाल करवाया जाता है। इस दवा में डिप्रेशन पाया जाता है, इस दवा में वेरिकोज वेन्स का मर्ज पाया जाता है, चिलब्लेन्स पाई जाती हैं, मेनिंजाइटिस पाया जाता है। और इस दवा का जो करैक्टरिस्टिक एक है वो ये कि शराब पीने से, चाहे थोड़ी मिकदार में पीता है या ज़्यादा मिकदार में पीता है, इसकी तमाम की तमाम इलामात बढ़ जाती हैं। और इसकी इलामात को जो अफाका होता है वो डिस्चार्जेस से के जारी होने से होता है। जैसे अगर हैज़ का खून जारी हो जाए तो मरीज़ा जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, सीने में से बलगम निकलना शुरू हो जाए तो मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देगा। ख़वातीन के हवाले से इसमें एक और जो चीज़ पाई जाती है वो ये कि निम्फोमेनिया पाया जाता है और मुश्तज़नी की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है, हैज़ा पाया जाता है, कॉलरा इन्फेंटम पाया जाता है। और नौज़ायदा बच्चों में अगर कब्ज़ पाई जाए, यानी एक तरफ जहाँ पे डायरिया और हैज़ा की कंडीशन आ रही है, वहाँ अगर नौज़ायदा बच्चों में कब्ज़ पाई जाती है तो भी हम ज़िंकम को इस्तेमाल करवाते हैं। क्लिनिकली इस दवा का यही इस्तेमाल है। और अगर मैं एक ही जुमले में बयान करूं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, तो असाबी कमज़ोरी की बेहतरीन दवा है और असाबी कमज़ोरी की वजह से जो भी मसाइल हमारे सामने आते हैं उनमें हम ज़िंकम को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिर्फ एक जुमला याद कर लें तो आप ज़िंकम को क्लिनिकली इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। इस दवा की जो पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है वो कोई भी आप पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30, 200, 1 एम, लेकिन आम तौर पर इस दवा की जो पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है वो 200 की जाती है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप कोई भी पोटेंसी इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़्यादातर ये 200 में इस्तेमाल की जाती है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक ब्रेन टॉनिक का काम करती है, तो वो लोग जिनके असाब वैसे ही कमज़ोर है, अभी वो फटीक की हालत में नहीं पहुंचे हैं, तो आप उनके असाब को बहाल करने के लिए कालीफॉस और जिलसीमिक के साथ ज़िंकम का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। शुक्रिया।